हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन क्लासेस। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को पता होगा, हमने प्रकाश के परावर्तन को सीखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब जिसमें हमने सीखा था, इसमें एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक पॉलिश सरफेस से बाउंस हो जाती है सेम मीडियम में, है ना। यानी एक जो प्रकाश की किरण होती है वो एक चमकदार सतह से टकराकर क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और इसके बाद हमने प्रकाश परावर्तन के नियम को भी समझा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या लॉज होते हैं, ठीक है। इसमें पहला लॉ हमने देखा था कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यानी आपतित किरण, एक बीच में अविलंब और साइड में दोबारा परावर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट जो था हमारा वो इक्वल था एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इसमें हम आज समझेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण होते हैं, क्या होते हैं, इनको ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको हमने समझना है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण किसी भी गोले का, किसी कांच के गोले का वह भाग होता है, ठीक है, जिसको हम किस तरीके से बनाते हैं और कितने टाइप से बनाते हैं, ये हमने आज समझना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं और इनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, कि किस तरीके से पहचान सकेंगे। ओके, तो पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर और मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ये ध्यान रखना है। अब मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने यहां पर देखो एक ड्रॉ बनाया है, यहां पर मैंने एक मिरर लिया हुआ है, इसका जो ये जो वक्र हिस्सा है, वक्रित हिस्सा, ये बाहर की ओर उभरा हुआ है। देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी परावर्तक पृष्ठ है, वो बाहर की ओर उभरा हुआ है, और ये राइट साइड से क्या है, पॉलिश्ड है। आप लोग जानते हैं किससे पॉलिश होता है, सिल्वर से। किससे पॉलिश करते हैं इसको हम, सिल्वर से, ठीक है। सिल्वर के कोई भी ऑक्साइड को ले लेते हैं और इसमें हम आसानी से इस पे लेप लगा देते हैं उसका, या आप लोग सिल्वर का ही लेप लगा सकते हो। अगर इसमें सिल्वर या सिल्वर के कोई भी ऑक्साइड का अगर आप लोग लेप लगाओगे तो एक सतह क्या हो जाएगी, पॉलिश्ड हो जाएगी, तो दूसरी वाली सतह जो होती है वो चमकदार हो जाएगी, जैसे कि मिरर में होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मिरर में क्या होता है, एक सतह बिल्कुल एक तरफ से लेपित होती है और दूसरी सतह क्या होती है, चमकने लग जाती है। आदि बात समझ। और जो दूसरी तरफ से चमकती हुई सतह जो होती है, जो लेयर जो चमक जाती है, अपोजिट साइड जो चमकने लगती है, उसको ही हम परावर्तक पृष्ठ मानते हैं, यानी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मानते हैं, ठीक है। और वहीं से लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, यानी परावर्तन होता है। ओके, और अगर ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की तरफ कर्व है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये किस टाइप का मिरर होने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है, ठीक है। ये एक उत्तल दर्पण होगा। जब भी परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ क्या होता है, कर्व होता है, उभरा हुआ होता है या वक्रित होता है, तो इस प्रकार जो हमारा मिरर होता है, इसको बोलते हैं हम, इस दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कहा जाता है, ठीक है। ठीक, सेकंड डेफिनेशन में हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में ठीक इसका अपोजिट होता है। इसमें तो हमने पढ़ा कि कर्व जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड कर्व होता है, और इसमें इनसाइड कर्व होगा। आगे बात समझे, यानी कि इसकी जो पॉलिश सरफेस है वो हमने राइट साइड में पॉलिश दिखाई है, और लेफ्ट साइड देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये किसकी कहां कर्व हो रखी है, इनसाइड कर्व है, यानी कि अंदर की ओर वक्रित हो रखी है। आगे बात समझ में। और अगर किसी भी मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो चमकती है सतह वो अंदर की तरफ वक्रित हो, तो उस मिरर को हम क्या बोलेंगे, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बोलेंगे। आगे बात समझ में। और अक्सर एग्जाम में इन दोनों मिरर्स यानी कि जो दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनके यूजेस एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यूज क्या कहां होता है इनका, ठीक है। तो हमने लिखे हैं यहाँ पर यूजेस, आप लोग ध्यान देंगे तो, कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का यूज कहां होता है। अब इसको देखें अगर हम, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग बाइक्स या गाड़ी या फिर जितने भी व्हीकल चलाते हैं
उन व्हीकल्स में जो साइड व्यू के लिए हम क्या करते हैं, मिरर यूज करते हैं। रियर व्यू के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो किस टाइप के मिरर होते हैं हमारे, वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं, उत्तल दर्पण ही होते हैं, ठीक है ना। आप लोग गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के साइड में आप लोग देखते होंगे, साइड में रियर व्यूज के लिए, पार्श्व दृश्य के लिए, यानी पीछे देखने के लिए जो हम क्या करते हैं, किसी गाड़ी को पीछे से अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसको देखने के लिए, ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें, तो किस टाइप की मिरर का यूज करते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो मेनली किस में यूज होता है इसका, इट इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। तो रियर व्यू जो होते हैं यानी कि पार्श्व दृश्य के लिए हम इसको यूज करते हैं, वाहनों को पीछे से आगे की तरफ पीछे से आगे से पीछे की तरफ देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि जो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो इजिली पीछे से आए और ओवरटेक कर पाए, ठीक है। ये नहीं कि जिससे हम एक्सीडेंट से बच सके, ठीक है। दूसरा हमारा जो मिरर है कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज मेजरली जो अगर हम बात करें तो मेजरली यूज होता है टॉर्चेज में। जितने भी आप लोग अगर टॉर्च वगैरह देखते हैं, उन टॉर्च की लाइट को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए, एक ही पाथ में एक ही दिशा में चलाने के लिए, एक ही दिशा में चलाने के लिए हम किस टाइप के मिरर का यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम सर्च लाइट में भी यूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी सर्च लाइट्स हम यूज करते हैं ढूंढने के लिए, जितनी भी रात में सर्च लाइट यूज करते हैं, उन सब लाइट्स में किसका यूज होता है, हमारा सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर का यानी कि अवतल दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्केव मिरर का यूज जो होता है, जो आपकी बाइक्स है, आपकी जो कार है, उन कार की जो हेडलाइट्स हैं, आगे की लाइट्स हैं, उन हेडलाइट्स में भी हम क्या करते हैं, बैक साइड में यूज करते हैं, व्हीकल में की हेडलाइट्स में हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का मेजरली, ठीक है। बहुत जितने भी आप लोग बाइक्स या कार देखते हैं, उन सब कार में पीछे की तरफ आप लोग अगर देखें, बल्ब के ठीक पीछे की तरफ आप लोग अगर देखें, यहाँ पर सपोज हमारे पास यहाँ पर बल्ब लगा है, तो ये वाला जो मिरर यहाँ यूज होता है, ये वाला मिरर जहां से लाइट क्या होती है, लाइट की बीम बहुत तेजी से जाती है इस मिरर से टकरा के, यहाँ से बल्ब हमारा क्या होता है, ये बल्ब हेडलाइट्स में यूज होते हैं आपके। इन बल्ब के ठीक पीछे की तरफ, इन बल्ब के ठीक पीछे की तरफ ये मिरर यूज होता है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो करता क्या है, ये लाइट को बहुत तेजी से फैलाने का काम करता है आगे की तरफ, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको हेडलाइट्स में यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कॉन्केव मिरर का एक और मेजर यूज जो होता है कि जो बार्बर शॉप होती है, नाई वगैरह की शॉप्स होती है, उन शॉप्स में बियर्ड का या फेस का एक बहुत ही बड़ा इमेज देखने के लिए, एक बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग जिम वगैरह विजिट करते हो कभी, तो जिम में भी क्या होता है, अक्सर बॉडी को क्या करने के लिए, थोड़ा और हैवी देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए भी हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।